गाइस लेकर आ चुका हूँ फिर से एक नया सीरीज। लेकिन यह सीरीज पिछले वाले सीरीज का जैसा है, जैसे कि उस सीरीज में हम लोगों को एक स्पेशल स्किल मिला था जिसका नाम था अवतार। उसी टाइप से यह स्किल है और उसी तरीके से फैन आर्ट की तरह बनाया गया है। मतलब इसका आर्टिस्ट भी समझ लो सेम तरीके का है। फिर हमें और बात ना करते हुए इस सीरीज को स्टार्ट कर देना चाहिए। हम लोग देखते हैं एक दिन बताने लगता है जो अपने एमसी, इस वर्ल्ड में सडनली कुछ तो हुआ। यहाँ पर काफी सारे पेंडेमिक हुआ, वॉर हुए और फूड के क्राइसिस आ गए और लोगों में काफी ज्यादा भगदड़ मच गया। लेकिन इन सभी चीजों के कारण यहाँ पर खतरा नहीं आया, बल्कि यह खतरा इन यह गेम लाइक कैरेक्टर की वजह से आया, जो कि यहाँ पर ह्यूमंस को मारते थे और उन्हें खाते थे। और जैसा कि नोवेल और बाकी सारे स्टोरी में होता है, सारे के सारे ह्यूमन यहाँ पर अवेकन होने लगे और उन्हें मेटा ह्यूमन कहा जाने लगा और उनके पास एक नए नए एबिलिटी आने लगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह था कि ये जो मेटा ह्यूमंस थे उनके पास इतना पावर नहीं था कि वह सारे क्रीचर से फाइट कर सके और उन्हें हरा सके। फिर हम लोग देखते हैं 3 दिन पहले अपने एमसी अपने अपार्टमेंट में होता है और अपने फूड को खा रहा होता है और बताने लगता है अभी भी वर्ल्ड एंड नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अभी अपने नॉर्मल लाइफ को जी रहा हूँ जैसा कि कोई नॉर्मल इंसान जीता है। लेकिन मैं इस घर में अकेला हूँ। हम लोग देखते हैं अपने एमसी घर में अकेला पड़ा होता है और उसके अपार्टमेंट का स्क्वायर होता है 100 मीटर के अपार्टमेंट में अकेला। और यह जो अपार्टमेंट होता है वह उसके मॉम डैड, ग्रैंडमा और ग्रैंडपा द्वारा खरीदा गया था, जो कि उसके फादर थे। उसने अल्टीमेटली डिसाइड किया था इस बेस को खरीदने के लिए और उन्होंने 200 मिलियन लोन लिया था बैंक से और उसने अपने फैमिली के एसेट्स को बेचा था। मतलब 200 मिलियन और भी मिले, टोटल 400 मिलियन वॉन के ये प्लेस था। और अपने एमसी बता रहा होता और मेरे जो पेरेंट्स थे उसने मुझे यहाँ पर भेज दिया है रहने के लिए 2 साल के लिए, ताकि वह लोग टैक्स बेनिफिट को उठा सकें। अभी इस वक्त मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर और अपोकलिप्स स्टार्ट होने के बाद मैं इस घर में एक तरीके से लॉक हो गया हूँ। फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी मोबाइल को चेक करता है जिसमें ऑब्वियसली सिग्नल नहीं आ रहा होता है। तभी अपने एमसी को चिल्लाने की आवाज आती है। हम लोग देखते हैं एक बर्ड नहीं एक मॉन्स्टर उसके खिड़की पर आकर टकराता है और अपने एमसी से देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे भागने लगता है। हम लोग देखते हैं वो मॉन्स्टर काफी तेजी से टकराया होता है और फिर अपने एमसी धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है एक सब्जेक्ट यहाँ पर एंटर होने की कोशिश कर रहा है और उसे एंटर नहीं किया जा रहा था क्योंकि अपने एमसी उसे परमिट नहीं किया होता है अंदर आने के लिए। और अपने एमसी का स्किल होता है द अल्टीमेट शटिंग, जो कि एक पैसिव स्किल होता है और यह कभी भी अलाउ नहीं करेगा उसके घर में किसी भी पर्सन को आने के लिए जब तक अपने एमसी नहीं चाहेगा। और अपने एमसी बता रहा होता है इसी के कारण मैं अभी तक यहाँ पर सरवाइव कर पा रहा हूँ क्योंकि यही मेरी एबिलिटी है। लेकिन अपने एमसी जब खुद डोर को ओपन करना चाहता था तो वहाँ पर जो डोर होता है वह ओपन नहीं होता है और लॉक होता है। अपने एमसी उसके ऊपर किक मारता है और शांति से बैठ जाता है और अपने एमसी बता रहा होता है यह 3 दिन हो चुका है जबकि मैं यहाँ पर फंसा हूँ। यह जो मेरी एबिलिटी है वह पैसिव एबिलिटी है जिसके कारण मैं इसे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ कि इसे कब ऑन करना है या कब बंद करना है। जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोगों ने भी गेम खेल रखे हैं तो हमें पता है कि एक्टिव स्किल को हम लोग कंट्रोल करते हैं लेकिन पैसिव स्किल हम लोग के कंट्रोल में नहीं होता है, वह ऑटोमेटिक चलता रहता है 24 घंटे। और अपनी एमसी बता रहा होता है मैं कंप्लीटली इस घर में ट्रैप हो चुका हूँ। और अपनी एमसी बताने लगता है यह जो अल्टीमेट शटिंग एबिलिटी है उसका मतलब कुछ फायदा नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ भी यहाँ पर कर नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर फंसे फंसे। और अपनी एमसी बताने लगता है सबसे मेन प्रॉब्लम है मेरे लिए फूड, क्योंकि जो मेरा रेफ्रिजरेटर है वह इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है और कल से लाइन नहीं आया है और मेरे पास काफी सारे फूड नहीं है, मतलब सिर्फ कुछ साइड डिश पड़े हुए हैं जिसके कारण मैं सर्वाइव कर पा रहा हूँ। अपने एमसी बताने लगता है अभी मेरे पास कुछ रामेन के पॉकेट पड़े हैं जिसके कारण। तभी अपनी एमसी को वहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आता है और बताने लगता है कि यहाँ पर तूने लेवल 23 के मॉन्स्टर को हंट किया है। अभी मैं इसका नाम नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि यह काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर इसका नाम पढ़ना होगा तो मुझे पीएचडी करना पड़ जाएगा। फिर अपने एमसी को बताया जाता है कि तुमने काफी सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा किया इसलिए तुम्हारे लेवल को इंक्रीज किया जाता है। फिर अपने एमसी खिड़की पर जाकर देखता है तो जो बर्ड टकराया होता है वह नीचे आकर गिर जाता है और वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर इकट्ठा हो जाते हैं और उसे मतलब खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अपने इनसे बताने लगता है क्रैश होने के कारण मुझे काफी सारे एक्सपीरियंस मिले हैं। फिर अपने एमसी बताने लगता है मतलब अपनी एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक और नई स्किल को एक्वायर किया है जिसका नाम है कलेक्शन द लूट। फिर वहाँ पर हम लोग देखते हैं जो मॉन्स्टर होते हैं वह चिल्लाने लगते हैं अपनी एमसी के तरफ और जो मॉन्स्टर को चिल्लाते हुए अपनी एमसी देखकर हैरान होता है और बताने लगता है सडनली इन लोगों को क्या हुआ, यह अचानक से क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर अपनी एमसी को वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो लूट था उसे कैलकुलेट कर लिया गया है और जो कि 2 मिलियन वॉन के होते हैं, मतलब अब
अपने एमसी को वहाँ पर पैसों में उसे कैलकुलेट किया जाता है और अपने एमसी बताने लगता है यह क्या है। तभी हम लोग देखते हैं पीछे अपने एमसी के घर में लाइट्स भी आने लगता है और अपने एमसी बताने लगता है ये लाइट्स की सप्लाई कैसे ऑन हो गया। यह भी अपने एमसी को स्किल मिला होता है हाउस डिक्लेरेशन, जो कि पैसिव स्किल होता है लेवल 3 का। फिर अपने एमसी को एक और स्किल दिखाया जाता है जो कि होता है डिग्निटी। एक तरीके से मतलब इस अपोकोलिप्स के टाइम पे अपने एमसी को स्किल मिला होता है डिग्निटी और उसके डिग्निटी के कारण उसके घर के सारे चीजों को रिस्टोर कर दिया गया होता है और अपने एमसी का जो वॉलेट होता है वह मैक्स हो जाता है और अपने एमसी इन सभी चीजों को देखकर खुश हो जाता है। मतलब एक तरीके से उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और अपने एमसी जाकर पानी को चेक करता है, हीटर को चेक करता है और अपने एमसी बताने लगता है सभी चीजें यहाँ पर काम कर रहे हैं, सभी सारे आइटम यहाँ पर स्टोर हो चुके हैं पहले ही जैसे ही। अब मैं पहले जैसे जी सकता हूँ। तभी अपनी एमसी बताने लगता है यहाँ पर सारी चीजें काम कर रही होंगी, चलो मुझे यहाँ पर मोबाइल चेक करना चाहिए। फिर अपने एमसी मोबाइल चेक करता है तो उसमें नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं और अपने एमसी बताने लगता है वाओ ये तो नहीं काम करेगा। तभी अपने एमसी जाता है और कंप्यूटर को ओपन करता है और वहाँ पर अपने फैमिलीज के फोटोज को देखने लगते हैं, उसके बचपन के, उसके मॉम को, और वह जैसे जैसे बड़ा हुआ होता है उसके बर्थडे, मतलब ऐसे सारे फोटोज को दिखाया जाता है और अपने एमसी बताने लगता है अभी चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने पूरे फैमिली को इस प्लेस पर लाना है, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मतलब अपने एमसी का यही गोल होता है। और फिर जो अपने एमसी होता है वह दिखता है तो वहाँ पर एक और स्किल मिला होता है जिसका नाम होता है अल्टीमेट सर्टिन स्टोर लेवल 1, जहाँ पर अपने एमसी लिस्ट कर सकता है सामान को और उसे बाई कर सकता है ओरिजिनल प्राइस में। अपने एमसी इस चीज को देखकर भी हैरान होता है और वहाँ पर उसे बताया जाता है सबसे पहले तुम अपने पहले आइटम को लिस्ट करना चाहते हो। हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर सिस्टम में देख रहा होता है स्टोर लेवल 1 को जो कि उसके ओरिजिनल प्राइस पे बेचेगा और अपने एमसी उसे देखकर उस पर क्लिक करता है और वहाँ पर बताया जाता है सबसे पहले आइटम को लिस्ट करो और अपने एमसी बताने लगता है यह तो ऐसे लग रहा है कि मैं अपने पैसों से यहाँ पर कुछ चीजें खरीद सकता हूँ, मतलब ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। तभी अपने एमसी डोर ओपन कर बाहर जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर फिर से नोटिफिकेशन आता है कि अल्टीमेट सर्टिन तुम्हें अलाउ नहीं करता है बाहर जाने के लिए और अपनी उसे बताने लगता है जैसा कि मैं सोच रहा हूँ मेरा स्किल की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ तो मैं यहाँ पर बैठे बैठे कैसे लेवल अप कर सकता हूँ। और तभी अपने एमसी बताने लगता है अगर मैं मॉन्स्टर को हंट करूंगा तो यहाँ पर मेरे लेवल को अप होगा और मुझे शायद कुछ न्यू स्किल मिल सके। तभी अपने एमसी बताने लगता है मुझे यहाँ पर लेवल अप करना पड़ेगा और कुछ स्किल को लेना पड़ेगा ताकि मैं इस प्लेस से बाहर जा सकूं। और अपने एमसी बताने लगता है लेकिन यहाँ पर रहते रहते मैं मॉन्स्टर को कैसे मार सकता हूँ, यह तो काफी ज्यादा ही मुश्किल है क्योंकि जैसा सिचुएशन पिछली बार हुआ था अगर वैसा सिचुएशन हो और वह सारे मॉन्स्टर आकर खुद से टकरा जाए और मारे जाए तो शायद मुझे मिल सकता है। या फिर अपने एमसी सोचने लगता है शायद मैं यहाँ पर नीचे रहे गॉब्लिन्स को मार सकता हूँ। फिर अपने एमसी एक वाटर बॉटल को लेता है और थ्रो कर देता है अपने अपार्टमेंट से बाहर। अपने एमसी बताने लगता है चलो यह तो काफी ज्यादा स्विफ्ट शॉट है और अपने एमसी बताने लगता है ठीक है यहाँ से मैं कुछ आइटम्स को बाहर फेंक सकता हूँ। मतलब अपने एमसी चेक किया होता है कि आइटम्स जाते हैं या नहीं। फिर अपने एमसी एक डंबल को लेता है और कहता है मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। हम लोग देखते हैं नीचे साइड गॉब्लिन से इकट्ठा होते हैं और वह लोग कहीं पर और जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं और अपने एमसी बताने लगता है डैम इट तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। और अपने एमसी उस डंबल को फेंकता है आसमान में और अपने एमसी बताने लगता है ये ठीक है तुम मिस बिल्कुल भी मत होना। और हम लोग देखते हैं वो डंबल जाकर नीचे एक बॉडी के ऊपर गिरा होता है, मतलब एक मॉन्स्टर होता है जो कि पहले ही मर चुका होता है उसके बॉडी पर। और जो दोनों गॉब्लिन होते हैं वह भी हैरान हो जाते हैं और अपने एमसी बताने लगता है वो यह काफी ज्यादा स्कैरी था, मतलब इतने ऊपर से फेंकने की वजह से उसका फोर्स काफी ज्यादा ही बन चुका होता है। और अपने एमसी बताने लगता है अभी मेरे पास 8 है, अभी मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए और मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं यहाँ पर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को फेंक सकूं। तभी अपने एमसी देखता है तो वहाँ पर जो मॉन्स्टर होते हैं वह अपने एमसी को देखते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और फिर अपने एमसी तभी आवाजों को सुनकर डरने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ अपने एमसी के ऊपर दहाड़ने लगते हैं और उसके तरफ भागने लगते हैं उसके अपार्टमेंट में। और अपने एमसी बताना रहता है बेटन ठीक है इस डिस्टेंस पे इतना ज्यादा बुरा नहीं होगा। फिर अपने एमसी को कुछ याद आता है और अपने एमसी वहाँ पर स्टोर को बंद करता है और वहाँ पर बताया जाता है आइटम को लिस्ट करने के लिए। तो वहाँ पर उस आइटम को क्लिक करता है लिस्ट करने के लिए और अपने एमसी बताने लगता है मुझे इस डंबल को लिस्ट करना है और जो डंबल होता है वह लिस्ट होकर आ चुका होता है और बताने लगते हैं यह 3 kg का डंबल है जो कि लिस्ट हुआ है और यह क्लासिक नॉन स्लिप डंबल है जो कि यहाँ पर 16
10,000 वॉन का आता है और तुम्हारे पास अभी 2 मिलियन वॉन पड़े हैं। और अपने इनसे बताने लगता है यह तो ऐसा ही प्राइस है जो कि मुझे ऑनलाइन पड़ा था, मतलब यस जो रेट है वह लिंक है इस वर्ल्ड के। और अपने एमसी वहाँ पर उस आइटम को परचेज करता है, तो जो आइटम होता है वह उसके सामने समन होने लगता है और अपने एमसी इसे देखकर खुश हो जाता है और बताने लगता है ग्रेट। और अपने एमसी उस आइटम को वहाँ से थ्रो करता है और वह जो डंबल होता है वह डायरेक्ट एक गॉब्लिन के सर पर लगता है और अपने एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि तुमने यहाँ पर एक्सपीरियंस को गेन किया है और इसके वजह से तुम्हें 3000 वॉन डिपॉजिट किए जाते हैं तुम्हारे वॉलेट में। और अपनी एमसी से देखकर खुश हो जाता है और हम लोग देखते हैं जो गॉब्लिन मरे होता है उसके आसपास और भी गॉब्लिन आते हैं और फिर हम लोग देखते हैं एक और डंबल आता है और उनके ऊपर गिरने लगता है डंबल्स की बारिश। और अपने एमसी बताने लगता है डैम इट, ये लोग तो यहाँ से भाग गए। मतलब जब दूसरी बार अपने एमसी डंबल गिराया होता है तो वह लोग वहाँ पर डॉच कर देते हैं और फिर हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर फिर से 3 और डंबल को बाई कर लेता है और अपने एमसी उन डंबल को चलाकर मारने लगता है। मतलब कभी कभार लगता है और कभी कभार नहीं। और गॉब्लिन को हंट करने की वजह से 2500 वॉन और मिले होते हैं और अपनी एमसी को एक और नया स्किल एक्वायर होता है और अपनी एमसी बताने लगता है नाइस, और उसे मिले हुआ होता है स्टोरेज। फिर अपनी एमसी बताने लगता है स्टोरेज इस टाइम पे। फिर अपने एमसी उस स्टोरेज ऑप्शन को ओपन करता है और बताने लगता है कि तुम क्या इसमें क्या स्टोर करना चाहती हो और अपने एमसी उस डंबल को स्टोर कर देता है। और अपने एमसी बताने लगता है मैं इस डंबल को स्टोर कर सकता हूँ और साथ में मैं इसे समन भी कर सकता हूँ। अपने एमसी खुश होता है और उस डंबल को दोबारा से समन करता है और अपने एमसी दोबारा से बोलता है स्वीट। और अपने एमसी बताने लगता है इस स्किल के कारण मैं किसी भी प्लेस पर किसी भी आइटम को समन कर सकता हूँ। और इसे देखने के बाद अपने एमसी का एक डेविल स्माइल आता है और फिर हम लोग देखते हैं अपार्टमेंट के टॉप पर एक ब्लू लाइट और वहां पर अपने एमसी अपने स्टोरेज को ओपन करता है और वहां पर काफी सारे डंबल समन हो जाते हैं एक साथ आसमान में और आसमान से होती है डंबल्स की बारिश उन सभी गॉब्लिन्स के ऊपर। और वह लोग भी मतलब हैरान हो जाते हैं, उनके पास डॉज करने का वक्त ही नहीं मिलता और अपने एमसी लगातार उन सभी गॉब्लिन्स को हंट कर देता है और उससे 54,000 वॉन डिपॉजिट होते हैं। फिर अपने एमसी को नोटिफिकेशन आता है क्या तुम और भी आइटम को एडिशनली लिस्ट करना चाहते हो। और अपने एमसी बताने लगता हाँ। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी को मतलब लिस्ट करने का स्किल होता है उसमें अपने एमसी 10 आइटम को लिस्ट कर देता है और उन सभी आइटम्स में काफी सारे खाने पीने और डेली लाइफ के बेस होते हैं। और अपनी एमसी बताने लगता है कि मैंने जो डंबल्स थे उन्हें सोल्ड कर दिया है जब मैं गॉब्लिन्स को डिफीट कर चुका था और मैंने कुछ नेसेसरी आइटम को बाई कर लिया है। और वहाँ पर अपनी एमसी देखता है तो उसका लेवल मैक्स हो चुका होता है, मतलब 13 वॉलेट का जिसमें मनी होता है 2 मिलियन। और अपनी एमसी बताने लगता है मैं यहाँ पर कुछ वॉन को लॉस भी कर रहा हूँ, यह काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर जो डिग्निटी वाला ऑप्शन है इसके कारण मेरे सारे इलेक्ट्रिक बिल भी यहाँ पर बचे हुए हैं जिन्हें मुझे जमा करना है। और अपनी एमसी बताने लगते हैं यह एक ट्रबल समय है क्योंकि मैं जब उन सभी गॉब्लिन्स को हंट कर रहा था तो उसके बाद वह सारे गॉब्लिन्स वहां से चले गए और वह लोग फिर कभी मेरे घर के आसपास नहीं आ रहे हैं, तो मैं कैसे यहाँ पर रहते रहते उन लोगों को किल कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर देख सकता हूँ तो यहाँ पर कोई और भी क्रीचर नहीं है। और अपनी एमसी बताने लगता है कि यहाँ पर एक भी क्रीचर नहीं बचा है जिसे मैं मार सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ और मेथड को खोजना चाहिए किसी को मारने के लिए ताकि मैं यहाँ पर अपनी लेवल को अप कर सकूं। और अपनी इनसे बताने लगता है मुझे दोबारा से कोई लकी या कोई बेवकूफ मॉन्स्टर मिल जाए जो फ्लाई करता हो। और फिर अपनी इमसी ऐसे ही खोज रहा होता है तभी हम लोग देखते हैं आसमान में एक और बर्ड फ्लाई करते हुए आसपास जा रहा होता है और अपनी इमसी देखने लगता है तो दोबारा से एरिया मॉन्स्टर आ चुका है और अपनी इमसी अंदर भागता है और बताने लगता है चलो गॉड ने मुझे अबेंडेड नहीं किया, थोड़ी तो मेहरबानी मुझे भी मिली। और अपने इमसी वहाँ पर एक आइटम को बनाया होता है जिसपे अपने एमसी शीशे को लगाया होता है और उस शीशे को रिफ्लेक्ट करते हुए उस बर्ड के आंखों में रिफ्लेक्ट करता है और वह जो बर्ड होता है वह भी अपनी एमसी को देख लेता है और उसको मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अपने एमसी उसे अपनी तरफ आते हुए बताने लगता है चलो यह काम कर रहा है। और वह जो बर्ड होता है वह तेजी से अंदर आने लगता है और अपने एमसी बताने लगता है इस रेट से तुमसे डील कर पाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और अपने एमसी बताने लगता है अगर मैं इस मॉन्स्टर को मार देता हूँ तो मैं ज़रूर लेवल अप कर लूँगा। तभी हम लोग देखते हैं जो बर्ड होता है वह अपने पंखों से
विंड के अटैक करने लगता है, मतलब कि अपनी एमसी के घर में हवा आने लगता है काफ़ी तेज़-तेज़, और अपनी एमसी उसे संभलता है और बताने लगता है व्हाट द हेल, यह मॉन्स्टर कहाँ चला गया। हम लोग देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है वह गायब हो जाता है, और वह जो मॉन्स्टर होता है वह अपनी एमसी के छत पर बैठ जाता है और वहाँ से अपनी एमसी को देखने लगता है और उसके ऊपर अटैक करता है। अपनी एमसी उसे देखकर डरने लगता है और वह मॉन्स्टर भी पीछे हट जाता है और उस बैरियर पर वहाँ पर अटैक करने लगता है, और वहाँ पर अपनी एमसी को नोटिफिकेशन आने लगता है कि कोई मॉन्स्टर तुम्हारे घर में एंटर हो रहा है जिसे एंटर नहीं होने दिया जा रहा है। और अपनी एमसी बताने लगता है अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो कहीं यह जो बैरियर है वह कहीं ब्रेक ना हो जाए, और अपनी एमसी अपने स्टोर को ओपन करता है और उसमें आइटम्स को देखने लगता है और बताने लगता है मुझे यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा, क्योंकि जो लूट कैलकुलेशन है वह यहाँ पर आसपास के कॉप्स पे ही काम आता है। और अपनी एमसी बताने लगता है जब मैं उस दिन गॉब्लिन्स को हंट कर रहा था तो यह सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जब मैंने उन सभी गॉब्लिन्स को हंट किया तो कितने सारे गॉब्लिन्स वहाँ पर मरे थे, लेकिन जो मेरा लूट कैलकुलेशन वाला एबिलिटी है वह उन लोगों के ऊपर काम नहीं किया। मतलब कि जो लूट कैलकुलेशन एबिलिटी है वह कुछ लिमिटेड एरिया पर ही काम कर पा रहा है। और अपनी एमसी बताने लगता है इसलिए मैं इस मॉन्स्टर को ज़्यादा दूर नहीं जाने देना चाहता हूँ और ये तुरंत का तुरंत मारना चाहता हूँ, वह भी वन शॉट किल में, ताकि तुरंत मेरा जो लूट कैलकुलेशन एबिलिटी है वह काम कर जाए। फिर अपनी एमसी को याद आता है कि उसने वहाँ पर ऑयल को भी लिस्ट कर रखा है, और अपनी एमसी उसे याद करता है और बताने लगता है तो ठीक है यहाँ पर मुझे 10 बोतल ऑयल को बाई कर दो। और अपनी एमसी यस क्लिक करता है तो वहाँ पर 10 बोतल आ चुके होते हैं ऑयल्स के, और अपनी एमसी तेजी से जाता है और उन सभी ऑयल्स को यहाँ पर गर्म करने लगता है। और अपनी एमसी एक मसाल भी बनाने लगता है टेप से और उस ऑयल में डिप करता है जलाने के लिए, और अपनी एमसी उस गर्मा गर्म ऑयल को अपनी स्टोरेज सिस्टम में एंटर करता है गर्मा गर्म ऑयल, और फिर अपनी एमसी एक लाइटर को लेता है और उस मसाल को तैयार कर लेता है और फिर वहाँ पर उस मॉन्स्टर के पास में आ जाता है, जो कि मॉन्स्टर वहाँ पर बालकनी में बैठा होता है। और फिर अपनी एमसी उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार होता है और अपनी एमसी वहाँ पर बताता है ठीक है ऑयल को समन कर दो। और हम लोग देखते हैं जो ऑयल होता है वह डायरेक्ट समन होता है गरम गरम उस बर्ड के ऊपर, और वह जो बर्ड होता है उस गरम ऑयल को महसूस कर कर चिल्लाने लगता है। और फिर हम लोग देखते हैं अपनी एमसी उस मसाल को लिए होता है और उस मसाल से उस बर्ड के ऊपर आग लगा देता है। देखो पहले अपने एमसी गरम ऑयल को उसके ऊपर डाला होता है और फिर मसाल से उसके बॉडी के ऊपर आग लगा देता है, मतलब एक तरीके से जिंदा ही जला देता है, और वह जो बॉड होता है वह जलने लगता है और अपने एमसी बताने लगता है ठीक है यह काम कर रहा है। हम लोग देखते हैं वह बॉड जलते हुए नीचे गिरने लगता है और वह बर्ड को देखते हुए अपने एमसी देख रहा होता है। हम लोग देखते हैं वह बर्ड कुछ देर में वहाँ पर मर जाता है और अपनी एमसी को यहाँ पर एक्सपीरियंस मिले होते हैं और बताया जाता है तुमने यहाँ पर 27 लेवल के बर्ड्स मॉन्स्टर को मारा है, इसलिए मैसिव अमाउंट का एक्सपी मिलता है और तुम्हें एक और स्किल मिलता है, और तुम्हारे लूट को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है और कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद 9.3 मिलियन बॉन्ड उसके वॉलेट में डिपॉजिट होते हैं। और अपने एमसी बताने लगता है यह तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 10 मिलियन है, और फिर उसे न्यू रिक्वायरमेंट अचीव होता है जिसके कारण उसके हाउस का टेरिटरी को एक्सपांड किया जाता है, मतलब और भी ज्यादा बड़ा। और अपनी एमसी को वहाँ पर एक झटका महसूस हुआ होता है और अपनी एमसी बताने लगता है यह क्या है। फिर अपनी एमसी देखता है तो वह यहाँ पर महसूस कर पा रहा था अपने अपार्टमेंट को पूरे तरीके से और सारे एरिया को चेक कर पा रहा था। और फिर अपने एमसी देखता है तो वहाँ पर एक फैमिली होते हैं जिसमें 2 बेटे और उसके मम्मी डैडी होते हैं एक टेबल पर बैठे हुए, और अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर कुछ लोग भी हैं। और वहाँ पर अपने एमसी बताने लगता ओ यह तो नेबर्स हैं जो कि मेरे घर के बगल में रहते हैं। हम लोग देखते हैं जो अपने एमसी होता है वह यहाँ पर सोचने लगता है यह क्या हो रहा है, और अपने एमसी देखने लगता है यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं, और अपने एमसी इन सभी चीजों को देखकर अपने स्कूल को एक तरीके से ऑफ करता है और बताने लगता है बेटा मोमेंट। फिर अपने एमसी बताता है कि उस बंदे का जो उम्र था वह 30 साल का था, जो कि हस्बैंड था जिसका नाम चोई हयोंगजुंग है और उसके वाइफ का नाम है पार्क हयोगुंग। इन सभी नाम को पढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल है, जो कि 30 साल की होती है। और इसके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पहला जो लड़की होती है जिसका नाम नेयल है, दूसरा भी लड़की होती है जो कि 3 साल की और 6 साल की होती है। और अपनी एमसी को वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि तुमने यहाँ पर कुछ लोगों को डिस्कवर किया है, तो क्या तुम उन्हें सिटीजनशिप टोकन देना चाहते हो, क्या तुम्हें उन्हें सिटीजनशिप बनाना चाहते हो। और अपनी एमसी
बताने लगता है अगर मैं उन्हें सिटीजनशिप ना दूँ तो उनके साथ क्या होगा। वहाँ पर बताया जाता है कि अगर उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलता है तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा बाहर। और अपनी से बताने लगता है अगर मैं ऐसा ना करता हूँ तो उन लोगों को मास्टर के सामने भेज दिया जाएगा और इस घर के बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी अपनी से बताने नहीं लगता है ठीक है उन चारों को सिटीजनशिप दे दो। और वहाँ पर इन चारों का नाम आता है और उन्हें सिटीजनशिप मिल चुका होता है। और अपनी से अपने मन में सोचने लगता है मुझे और भी यहाँ पर स्किल को मिल सकते हैं जो कि यहाँ पर सिटीजनशिप रिलेटेड होंगे, इसलिए मुझे इसे चेक करना चाहिए। फिर अपने एमसी अपने अल्टीमेट आई स्किल को चेक करता है और अपने एमसी बताने लगता है ठीक है मुझे यहाँ पर सिटीजनशिप रिलेटेड कुछ और चीज़ों को चेक करना चाहिए। फिर वहाँ पर अपने एमसी सिस्टम में देखने लगता है और बताने लगता है यह क्या है। और फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर उन चारों के नाम आते हैं, उनके लेवल्स आती हैं और उनके थ्रेड्स दिखाए जाते हैं। और वहाँ पर बताया जाता है करंट 4 लोग हैं और तुम 600 लोगों को रख सकते हो। और अपनी उससे बताने लगता है 600 लोग यह कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। फिर अपनी इनसे बताने लगता है चोई हुई का जो लेवल है वह दिखाओ। और वहाँ पर बताए जाने लगते हैं यहाँ पर उसका लेवल 9 है और उसके थ्रेड्स 24 है, उसकी अवेकन एबिलिटी 0 है और उसने जो डिस्ट्रीब्यूशन रेट है वह 0%, मनी डिस्ट्रीब्यूशन रेट है वह 0%। और वहाँ पर अपनी एमसी उसे क्वेस्ट भी दे सकता है। और अपनी एमसी बताने लगता है एक्सपी मनी मतलब इन सभी चीज़ों को भी मैं इन लोगों से ले सकता हूँ और मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे उनसे कितना रेट लेना है। और अपनी एमसी बताने लगता है तो इसका मतलब मैं उनको सपोर्ट के लिए यूज कर सकता हूँ और स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। फिर अपने एमसी वहाँ पर एक क्वेस्ट को देने लगता है और वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है उस क्वेस्ट के रिलेटेड लिखने के लिए टाइम लिमिट, रिवॉर्ड, पेनल्टी ऑफ फेलियर, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। और अपने एमसी बताने लगता है ठीक है मुझे एक डिटेल क्वेस्ट को देना है। और फिर अपने एमसी को यहाँ पर एक मतलब डेमो क्वेस्ट मिल जाता है और उसमें बताया जाता है कि उससे यहाँ पर एक गॉब्लिन को हंट करना है और उसकी टाइम है यहाँ पर 168 आवर और उसकी रिवॉर्ड होती है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस और फेलियर होता है नॉन। फिर अपना एमसी बताने लगता है ओके यह जो रिवॉर्ड है वह बेसिक है लेकिन यहाँ पर कोई भी फेलियर नहीं है। फिर अपने एमसी बताने लगता है ठीक है इसे एडिट करो और यहाँ पर फेलियर में दैट लिख दो। वहाँ पर रिक्वेस्ट बन जाता है और इस बार यहाँ पर पेनल्टी ऑफ फेलियर दैट होता है। फिर अपनी एमसी को पूछा जाता है क्या ये क्वेस्ट दिया जाए, तभी अपनी एमसी बताने लगता है नहीं। और अपनी एमसी का जो क्वेस्ट होता है वह कैंसिल हो जाता है। और अपनी एमसी बताने लगता है अच्छा तो मैं जब चाहूँ तब मैं सिटीजन को यहाँ पर मार सकता हूँ, यह मेरी एबिलिटी है। और फिर अपनी एमसी सोचने लगता है तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर अपने एमसी वहाँ पर अल्टीमेट आई को यूज करता है और वहाँ पर उन लोगों को देखने लगता है। तो वहाँ पर उसकी जो वाइफ होती है वह बताने लगती है डार्लिंग हम लोग यहाँ पर क्या करें। और उसका जो हस्बैंड होता है वह बताने लगता है हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर वाटर बॉटल्स नहीं है और मुझे वहाँ पर बाहर जाना होगा वाटर को लेने के लिए। तभी जो उसकी वाइफ होती है वह बताने लगती है लेकिन बाहर तो काफी ज्यादा डेंजरस है। और उसका हस्बैंड बताने लगता है लेकिन मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। और वह बताने लगते हैं क्या हमारे पास पानी है। तभी जो उसका हस्बैंड होता है वह बताने लगता है लेकिन मैं ट्राई तो कर सकता हूँ, मैं कन्वीनियंस स्टोर पर जाऊंगा आसपास के और वहाँ पर चेक करूंगा शायद हमें वहाँ पर मिल जाए। तभी उसके दोनों डॉटर आती हैं वह बताने लगते हैं हम लोग डर रहे हैं। और वहाँ पर हस्बैंड होता है वह निराश बैठा होता है और बताने लगता है तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं डेफिनेटली दोबारा लौट कर आऊंगा, तुम मेरे लिए वेट करो। उसकी वाइफ भी वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती है। और फिर अपनी एमसी अपनी अल्टीमेट स्किल को ऑफ करता है मतलब आई वाले और अपनी एमसी बताने लगता है यहाँ पर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुका है। फिर अपनी एमसी स्टोर को ओपन करता है और बताने लगता है कि क्या मैं स्टोर की कैपेबिलिटी को और भी बढ़ा सकता हूँ। फिर अपनी एमसी स्किल विंडो को ओपन करता है तो वहाँ पर 3 स्किल होते हैं डिग्निटी, स्टोरेज, स्टोर और वहाँ पर अपनी एमसी को 3 पॉइंट भी मिले होते हैं। फिर अपनी एमसी बताता है ठीक है तुम यहाँ पर स्टोर स्किल को 1 पॉइंट दो और अपनी एमसी का जो स्टोर स्किल होता है वह लेवल 2 पर पहुंच जाता है जिससे उसके नंबर इंक्रीज हो जाते हैं और उसे 10% डिस्काउंट मिलता है हर एक आइटम पे। और अपने इनसे बताने लगता है ये तो काफी ज्यादा गुड है और मेरे पास 2 और पॉइंट बचे हैं। फिर अपने इनसे सोचने लगता है क्या मुझे यहाँ पर डिग्निटी स्किल के ऊपर भी इन्वेस्ट करना चाहिए, शायद मुझे और भी सिटीजन्स को मिलना होगा। फिर अपने एमसी वहां पर देखता है और अपने स्टोर वाले एबिलिटी को 1 पॉइंट देता है और उसका जो स्टोर एबिलिटी होता है वह लेवल 3 पर पहुंच जाता है
और उसकी लिस्ट करने का आइटम यहाँ पर 40 पर पहुंच जाता है। और उसे एक और बात पता चली होती है जिसमें अभी वह फंक्शन को भी स्टोर कर सकता है इस आइटम में, और अपने एमसी बताने लगता है फंक्शन, शायद लगता है कि वह एक बोल्ड आइटम को भी यहाँ पर नया बना सकता है, ऐसा कुछ होता है। और अपने एमसी बताने लगता है ठीक है, मैंने अपनी स्टोर एबिलिटी को लेवल 3 पर पहुंचा दिया है। फिर अपने एमसी अपनी स्टोर एबिलिटी को ओपन करता है और वहाँ पर आने लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी आइटम बाई कर सकते हो। फिर अपने एमसी वहाँ पर काफ़ी सारे आइटम्स को लिस्ट करने लगता है। फिर अपने एमसी एक और जो उसके डिग्निटी वाला स्किल होता है उसे लेवल अप कर देता है और वहाँ पर बताने लगता है शायद मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर को अपने नेबर तक पहुँचा सकता हूँ, शायद इसे लेवल अप कर तो मुझे इन रिक्वेस्ट काफ़ी सारी चीज़ें भी मिल सकती हैं। और फिर अपने एमसी उसे लेवल 2 पर कर देता है और वहाँ पर उसे एक यहाँ पर रजिस्टर करने का ऑप्शन मिलता है। और अपने एमसी उसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है यह क्या है। हम लोग देखते हैं वहाँ से सीन चेंज होता है और उसके नेबर को दिखाया जाता है जो कि बैग और फावड़ा लेकर तैयार हो जाता है बाहर जाने के लिए। और उसकी वाइफ थोड़ी चिंतित भी होती है और वहाँ पर वो हस्बैंड बताने लगता है मैं दोबारा से आऊंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तब तक तुम लोग इस घर में रहो। और तभी जो उसकी डॉटर होती है वह बताने लगती है डैड क्या आप सच में बाहर जाने वाले हैं। तभी जो उसका डैड होता है वह बताने लगता है मैं बस खाने और पानी के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम यहाँ पर अपनी मॉम की बातों को सुनना। तभी उसकी डॉटर बताने लगती है लेकिन तो बाहर तो एक मॉन्स्टर है, आप बाहर नहीं जा सकते। फिर हम लोग देखते हैं वहां से सीन पास्ट में जाता है जब वह दोनों वहां पर गार्डन में खेल रही होती हैं, तभी कुछ मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वह दोनों मतलब भागने लगती हैं। और तभी पीछे से उसके डैड और मॉम आते हैं और उन्हें पकड़कर भागने लगती हैं। मतलब यह यादें होती हैं उन दोनों बच्चों को और जो वह दोनों बच्चे होते हैं वह रोने लगते हैं। तभी जो उसकी मॉम होती है वह बताने लगती है तुम लोग यहाँ पर रोना बंद करो, तुम्हें यहाँ पर रोना नहीं चाहिए, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और जो हस्बैंड होता है वह सोचने लगता है यह शायद मेरी लास्ट टाइम होगी जब मैं इन लोगों को देख रहा हूँ, शायद मुझे दोबारा देखने का भी मौका ना मिले। और वह मतलब कुछ भी नहीं कर पाता है। तभी हम लोग देखते हैं अलार्म बजता है, मतलब अपना डोर पे कुछ लोग आ जाते हैं और वहाँ पर अलार्म ट्रिगर होता है। और नॉक होने के बाद जो पर्सन होता है वह बताने लगता है क्या तुम यहाँ पर डोर को ओपन कर सकते हो। और इस बात को सुनने के बाद वह जो बंदा होता है वह हैरान होता है और सोचने लगता है यह कोई पर्सन है या फिर कोई मॉन्स्टर, क्या होगा अगर मैं डोर ओपन कर दूं तो यहाँ पर डेंजरस हो जाए। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है क्या कोई अंदर है और वह लोग यहाँ पर डरने लगते हैं और डरते डरते वह तैयार होता है। तभी वहाँ पर वह जो पर्सन होता है वह सुनने लगता है तो आवाज काफी देर तक नहीं आती है और वह बताने लगता है वह चला गया। तभी अचानक से डोर ओपन होता है और वह जो पर्सन होता है वह अपने वाइफ और डॉटर को पकड़ता है और बताने लगता है तुम मेरे बच्चों और वाइफ से दूर रहो। तभी जो वह पर्सन जो कि अपने एमसी होता है वह बताने लगता है एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पर कुछ आइटम्स को लेकर आया हूँ। और वह जो बंदा होता है वह बताने लगता है हु आर यू, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। और अपने एमसी बताने लगता है मैं तुम्हारा नेबर हूँ जो कि यहाँ पर बगल में ही रहता हूँ और मैं यहाँ पर कुछ फूड को और कुछ आइटम्स को लेकर आया हूँ जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, हम लोग बाद में बात करेंगे जब तुम यहाँ पर खा और पी लोगे। और इसे सुनने के बाद जो हस्बैंड होता है वह अपने वाइफ और डॉटर्स को देखता है और ये सोचने लगता है इस समय मैं फूड और वाटर को रिफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, शायद इस पर्सन के पास कुछ होगा जिसके वजह से यह हमें हेल्प कर रहा है, मतलब इतना कैपेबल होगा। जो पर्सन होता है वह बताने लगता है हाँ ठीक है अंदर आओ। लोग देखते हैं जो उस पर्सन की दोनों डॉटर होती हैं वह अपनी एमसी को घूर रही होती हैं और अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है मैंने इन दोनों को काफी ज्यादा ही शॉक कर दिया है। और तभी अपने एमसी देखता है तो यहाँ पर करंटली ब्लैकआउट होता है और अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ पर इस कारण यहाँ पर चांस ज्यादा होगा कि मॉन्स्टर अटैक कर दे। और फिर अपने एमसी उस लाइट्स को सबसे पहले ठीक करता है, मतलब लाइट अप करता है और वहाँ पर उसके स्किल की वजह से लाइट्स आ जाती हैं। और जो हस्बैंड होता है वह सोचने लगता है यहाँ पर लाइट्स वापस आ गए। और तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है सबसे पहले आप अपने बच्चों को कुछ पानी दीजिए पीने के लिए। और वहाँ पर जो हस्बैंड होता है वह उन दोनों को पानी दे देता है पीने के लिए। वह दोनों डॉटर भी पानी पीकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और हम लोग देखते हैं एक जो डॉटर होती है वह खांसने लगती है, उसकी जो मॉम होते हैं वह चिंतित होने लगती है और अपने एमसी भी देखकर चिंतित होता है। फिर अपने एमसी उन दोनों को ऑरेंज देने लगता है और एक डॉटर तो काफी ज्यादा
टेढ़ी शक्ल से अपनी एमसी को देख रही होती है और बताती है थैंक यू। और तभी जो उसकी मॉम होती है वह बताने लगती है तुम वेट करो, मैं पहले इसे छील लेती हूँ। और वह जो उसकी मॉम होती है उसे छीलती है और उसे खिलाती हैं और उसे खाने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है और वह दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तभी जो उसकी दूसरी डॉटर होती है वह बताने लगती है मुझे भी और वह भी काफ़ी ज़्यादा खाकर खुश होती है। तभी अपनी एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि जो उन लोगों का ट्रस्ट है वह यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, जो ट्रस्ट यहाँ पर इंक्रीज होकर 50 पहुंच चुका है। तुमने यहाँ पर एक लॉयल्टी को अनलॉक किया है जो कि होती है चॉइस योंग, मतलब उसकी डॉटर की। और अपने एमसी को उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है तो उसे वो वहाँ पर एक वेसल की तरह रजिस्टर कर सकता है। और अपने एमसी इसे देखते हुए बताने लगता है इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो चुकी है एक वेसल बनने के लिए, लेकिन यह काफी ज्यादा यंग है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इसके फादर है वह यहाँ पर रजिस्टर हो उसके टाइप का मतलब पर्सन, क्योंकि मैं सिर्फ 10 लोगों को ही वेसल के तौर पे रजिस्टर कर सकता हूँ और उन्हें मैं ऑर्डर दे सकता हूँ। फिर अपनी एमसी देखता है तो उसका जो ट्रस्ट होता है वह 31 होता है और अपनी एमसी बताने लगता है मुझे कुछ और करना होगा ताकि इसका जो ट्रस्ट है और भी बढ़े। तभी जो उसका हस्बैंड होता है वह कुछ बोलता है और अपनी एमसी उसे सुनने लगता है और वह बताने लगता है मैं तुम्हें थैंक्स यू कहना चाहता हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे काइंडनेस को कैसे रीपे कर सकूं। तभी जो अपनी एमसी होता है वह बताने लगता है अगर तुम ऐसा सोचते हो तो चलो हमें कॉरिडोर में चलकर बात करना चाहिए। और वह लोग आ जाते हैं कॉरिडोर में और अपनी एमसी होता है वह बताने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पर सिटीजनशिप रिसीव हुआ, और वह नोटिफिकेशन को चेक करते हुए बताने लगता हाँ यह हमारे पूरे फैमिली को रिसीव हुआ है तकरीबन 30 मिनट पहले। और तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है क्या कुछ स्पेशल हुआ था। तभी जो वह पर्सन होता है वह बताने लगता है हाँ उस टाइम पे हमारा जो बॉडी था वह हिल नहीं पा रहा था। और अपने एमसी सोचने लगता है ओके यानी कि जब सिटीजनशिप नहीं मिला था तो इन लोगों का जो बॉडी था वह टेम्परेली यहाँ पर फ्रीज हो गया था। और अपने एमसी बताने लगता है मिस्टर चोई मैं चाहता हूँ कि आप हमारी हेल्प करें ताकि आप लोगों की लाइफ जो है वह पहले जैसा हो जाए। और इस बात को सुनने के बाद जो मिस्टर चोई होता है वह हैरान होता है और अपनी एमसी बताने लगता है मैं मेक श्योर करूंगा कि जो मॉन्स्टर है वह आपके हाउस को मतलब अटैक ना कर पाए। और तभी जो मिस्टर चोई होता है वह बताने लगता है क्या यह पॉसिबल है। वहां पर अपने एमसी बताने लगता है हाँ। तभी मिस्टर चोई बताने लगता है मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है शायद अगर आप मेरे कामों को करें तो आपकी जो लाइफ है वह भी यहाँ पर जा सकती है, क्या सच में आप ट्राई करेंगे। और जो चोई होता है वह कुछ देर के लिए शांत होता है और बताने लगता है हाँ मैं डेफिनेटली करूँगा, क्योंकि अगर तुम्हें कंसीडर ना किया जाए तो मैं खाने और पानी के लिए तो बाहर जाने वाला ही था। तुमने आकर मेरी लाइफ को सेव किया है इसीलिए मैं यह काम जरूर करूंगा। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर एक जो गोल्फ क्लब है वह कितने का होगा। और इस क्वेश्चन को सुनने के बाद जो मिस्टर चोई होता है वह बताने लगता है एक गोल्फ क्लब यहाँ पर अराउंड 400 या 500 मतलब 400,000 या 500,000 वॉन का होगा। और अपने एमसी बताने लगते हैं यह तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले कुछ पैसों को सेव करना चाहिए फ्यूचर के लिए ताकि यह सारी चीजें वह मतलब यूज कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी वाटर और सारे ग्रोसरीज के आइटम को खरीदने के लिए भी अपने एमसी को वहाँ पर करेंसी की जरूरत पड़ रही होती है। और मिस्टर चोई होता है वह बताने लगता है सडनली तुमने यह क्यों पूछा। और अपने एमसी बताने लगता है नहीं बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। और अपने एमसी बताने लगता है क्या आपको पता है उस दिन के बारे में जिस दिन मॉन्स्टर अपीयर हुआ। तभी मिस्टर चोई होता है वह बताने लगता है हाँ यह तो वीकेंड्स के टाइम पे हुआ था। और मिस्टर चोई बताने लगता है हम लोग वहाँ पर काफी ज्यादा डर गए थे उस मॉन्स्टर को देखने के बाद। और अपने एमसी बताने लगता है कि यानी कि उस दिन के बाद आप घर के अंदर सरवाइव कर रहे थे। और अपने एमसी बताने लगता है लेकिन देखा जाए तो एक सिंगल गॉब्लिन के पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होगा, लेकिन वह सारे जो लोअर गॉब्लिन्स हैं वह यहाँ पर अडल्ट गॉब्लिन से काफी ज्यादा वीक होते हैं, लेकिन जो गॉब्लिन्स है वह एक ग्रुप में होते हैं। यह काफी ज्यादा मुश्किल होता है, वह सारे लोग ग्रुप में मूव करते हैं और ऐसा ही हम ह्यूमंस भी करते हैं। और अपने एमसी इन सभी चीज़ों को सोचते हुए बताने लगता है सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक आर्मी को क्रिएट करना पड़ेगा। और अपने एमसी बताने लगता है मिस्टर चोई सबसे पहले आप सब मेरे साथ सरवाइव करें और सभी सर्वाइवर को खोजें, ऐसा अपने एमसी बताने लगता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी के ब्रीडिंग पर और अपने एमसी को वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि जो मिस्टर चोई का ट्रस्ट है वह इंक्रीज हो रहा है। और अपने एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि उसका ट्रस्ट अभी 40 पर पहुंच चुका है और उसके वाइफ का ट्रस्ट 32 है।
उसके बच्चों का ट्रस्ट 5163 है और अपने इस नोटिफिकेशन को देखते हुए बताने लगता है क्या इवेंचुअली मैं यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर को मिल सकूंगा। यह जो पीपल्स हैं वह काफ़ी ज़्यादा स्लो इकट्ठा हो रहे हैं और मैं उनका ट्रस्ट जीत पा रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और अपनी सी विंडो ओपन करता है और नीचे देखकर हैरान होता है। वहाँ पर कुछ लोग आ चुके होते हैं जो कि अवेकनर होती हैं और अपनी से बताने लगता है यह काफ़ी ज़्यादा हार्ड है कि मैं उन लोगों की मदद कर पाऊँगा। हम लोग देखते हैं गॉब्लिन्स और उन सभी ह्यूमन्स के ऊपर फाइट हो रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन काफ़ी तेज़ी से बॉल्स को चलाकर मारता है और वह गॉब्लिन वहाँ पर ढेर हो जाता है और अपनी इन सभी चीज़ों को देखकर हैरान होता है। एक जो आर्चर होती है वह अपने एरोस को चलाती है और उन्हें मारती है और एक जो पर्सन होता है वह एक बेसबॉल को लेता है और वो काफ़ी ऊपर जंप करता है और एक गॉब्लिन के सर को फोड़ देता है और बाकी सारे गॉब्लिन्स वहाँ से भागने लगते हैं। वह लोग भी एक मॉन्स्टर को मार चुके होते हैं। तभी एक जो आर्चरर वाली लड़की होती है वह बगल में देखती है और वहाँ पर बो को मतलब तैयार कर लेती है। तो देखती है तो वहाँ पर एक फूड का पैकेट होता है और अपनी एमसी ऊपर से हाथ हिला रहा होता है और अपनी एमसी बताने लगता है मतलब इधर देखो और वह लड़की उधर देखने लगती है और अपनी एमसी बताने लगता है इधर इधर इधर। फिर अपनी एमसी को वहाँ पर डोरबेल बजता है और अपनी एमसी बताता है लगता है वह आ गया और अपनी एमसी बताने लगता है ठीक है अंदर आ जाओ और वह अंदर आने लगता है। तभी उसका जो बैरियर होता है वह एक्टिवेट होता है और वहाँ पर अपनी एमसी के सामने नोटिफिकेशन आता है कि तुम अनक्वालिफाइड हो और तुम इस घर के अंदर एंटर नहीं हो सकती। और जो मिस्टर चोई होता है वह बताने लगता है क्या ये क्या है और अपनी एमसी बता रहा होता है यह और अपनी एमसी सोचने लगता है यानी कि मेरे घर के अंदर कोई भी एंटर नहीं हो सकता है। अगर मैं इसे वेसल की तरह पे रजिस्टर करूं तो शायद यह एंटर हो जाए। और जो पर्सन होता है वह यहाँ पर उस बॉक्स को देता है और बताता है कि इसमें वह सारी आइटम्स हैं जो तुमने बताए थे एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल होने वाली। और अपने एमसी उस बॉक्स को ओपन करता है तो वहाँ पर नाइफ स्विप्स पड़े होते हैं मतलब जो एमसी दूर से फेंक कर मार सके। और फिर अपनी एमसी वहाँ पर स्टोर को ओपन करता है और वहाँ पर 5 वाटर बॉटल और 5 पैकेट रोमिन के निकालता है और वह पर्सन भी इस चीज को देखकर हैरान होता है कुछ देर के लिए और अपनी एमसी बताने लगता है तुम जाओ और इसे फर्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस पे रख दो। और वह पर्सन बताने लगता है फर्स्ट फ्लोर एंट्रेंस पे क्या यह जाना डेंजरस नहीं हो जाएगा। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है हाँ फाइन। जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो गॉब्लिन्स है वह यहाँ पर डे लाइट में ही अटैक करते हैं और साथ में अपने एमसी बताने लगता है यहाँ पर कुछ ह्यूमंस भी हैं जो कि बाहर हैं जो गॉब्लिन से फाइट कर रहे हैं तो यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। और अपने एमसी सोचने लगता है मुझे उन सभी ह्यूमंस को अपनी साइड लाना होगा। अगर उन्होंने देखा कि मेरे पास यहाँ पर फूड है तो उनके पास कोई भी चॉइस नहीं होगा और वह लोग मेरे बात को सुनेंगे। और अपनी एमसी बता रहा होता है मेरे पास एक प्लान है तो तुम जाओ और इस आइटम को रख दो। और जो मिस्टर चोई होता है वह बताने लगता है क्या सच में बस मुझे वहां पर जाना है और फर्स्ट फ्लोर पर इन सारी आइटम को रख कर वापस चले आना है। और अपनी एमसी बताने लगता है हाँ और मिस्टर चोई बताने लगता है ऑलराइट यह काफी ज्यादा इजी होगा। फिर वहाँ पर अपना जो चोई होता है वह जाने लगता है अपनी एमसी बताने लगता है एक सेकंड के लिए रुको। और अपनी एमसी वहाँ पर बताने लगता है यह जो पर्सन है वह काफी ज्यादा ही नाइस है इसलिए मैं इसे एक क्वेस्ट बनाकर दूंगा। और अपनी एमसी को वहाँ पर क्वेस्ट बनाकर उस मिस्टर चोई को दे देता है मतलब उस रोमिन को फर्स्ट फ्लोर पर रखने के लिए और उसे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपी भी मिलेगा। और इसे देखते हुए जो चोई होता है वह हैरान होता है और अपने एमसी होता है वह बताने लगता है हाँ तुम यहाँ पर एक्सपीरियंस भी कमा सकते हो। मिस्टर चोई होता है वह बताने लगता है यह तो सिमिलर है गेम में लेवल अप करने जैसा। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है ऑलराइट जल्दी जाओ और तुम्हारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक तुम अभी लेवल 9 पर हो। और अपनी एमसी बताने लगता है यह तुम्हारे लिए मौका है कि तुम लेवल अप कर सको और कुछ अच्छे रिवॉर्ड भी ले सकते हो इसलिए तुम जाओ जल्दी। तभी जो मिस्टर चोई होता है वह बताने लगता है ऑलराइट ठीक है मैं समझ गया। और जो मिस्टर चोई होता है वह यहाँ पर सीढ़ियों द्वारा चलते हुए नीचे आता है और हाथ में एक क्रोबार भी पकड़े होता है और वह फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है मतलब बिल्डिंग से बाहर। और जो मिस्टर चोई होता है वह बताने लगता है सबसे पहले मुझे इसे रखो और यहाँ से जाओ। तभी मिस्टर चोई वहाँ पर आसपास में देखता है तो वहाँ पर कुछ ह्यूमन के शैडो भी दिख रहे होते हैं तो मिस्टर चोई सोचने लगता है यह गॉब्लिन्स है और ऐसा सोचकर वह बताने लगता है मुझे यहाँ से भागना होगा। मिस्टर चोई वहाँ पर भागने की कोशिश करता है तो उसके पैर वहाँ पर मुड़ जाते हैं और वह वहाँ पर गिर जाता है और सारे सामान भी बाहर निकल जाते हैं बॉक्स से। मिस्टर चोई को वहाँ पर दर्द हो रहा होता है। मिस्टर चोई बताने लगता है ठीक है मेरे ऊपर अटैक मत करो। मिस्टर चोई वहाँ पर डर रहा होता है और खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो पर्सन होता है वह बताने लगता है हे तुम क्या
कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? हम लोग देखते हैं मिस्टर चोई देखता है तो वहाँ पर तकरीबन 6 लोग होते हैं जो कि मिस्टर चोई को देख रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है अपने एमसी को और बताया जाता है एक सब्जेक्ट तुम्हारे एरिया में एंटर होना चाहता है, क्या तुम उसे एंटर होने की परमिट देते हो? अपनी एमसी से देखकर हैरान हो जाता है और फिर अपनी एमसी वहाँ पर अपने अल्टीमेट आई को स्किल को यूज करता है और देखता है तो वह 6 लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और वह 6 लोग बात कर रहे होते हैं। मुझे लगता है इस अपार्टमेंट में फूड पैकेट हैं और उसने रामेन के पैकेट को बाहर फेंक दिया था। तो दूसरा पर्सन होता है वह बताता है इस प्लेस पे फूड है, वह बताता है तो हमें अपने राशन के लिए और भी भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। और अपनी एमसी इन लोगों को देखता है और बताता है कि ये लोग अपेयर हो चुके हैं। फिर अपनी एमसी को नोटिफिकेशन आता है क्या तुम इन्हें सिटीजनशिप के लिए अप्रोच करते हो? और फिर अपनी एमसी अपने मन में सोचने लगता है क्या सिटीजनशिप, मुझे अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना है तो मुझे फोर्सफुली उन्हें सिटीजनशिप ग्रांट करना होगा। क्या हो अगर वह लोग बाहर जाना चुने और मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया? ऐसा अपने एमसी सोचने लगता है और सोचने लगता है मुझे क्या करना चाहिए। तभी अलार्म बजता है और अपने एमसी जाकर वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर मिस्टर चाओ होता है और उससे बात करते हुए जो मिस्टर चाओ होता है वह बताता है हेलो क्या तुम वहाँ पर हो किम? और अपना किम बताता है 1 मिनट के लिए रुको। और वहाँ पर फिर अपना एमसी जो मिस्टर चाओ का क्वेस्ट होता है वह मिडल में होता है तो उसे री एडिट कर देता है और एक और क्वेस्ट को बना देता है और वहाँ पर लिखता है उन सभी 6 गेस्ट को यहाँ पर फूड के लिए इनवाइट करे और उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करे और रिक्वेस्ट को ग्रांट करता है। और मिस्टर चाओ होता है वह उस क्वेस्ट को देखकर हैरान होता है और अपनी एमसी बताता है ठीक है उन लोगों को तुम खाने पर इनवाइट करो। वहाँ पर मिस्टर चाओ जाता है और उन लोगों से बात करता है। फिर मिस्टर चाओ अपने एमसी से आकर बात करता है। फिर मिस्टर चाओ बताता है वो लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। फिर अपने एमसी बताता है सिस्टम से इन लोगों को सिटीजनशिप तैयार कर दो, मतलब उन्हें अप्रूव कर दो। और वहाँ पर उन लोगों का नाम आता है जिसका नाम होता है एक हांडोंग, कैंग, किम गॉन, यो और मून। ऐसे 6 लोग होते हैं अलग अलग ना। और फिर हम लोग देखते हैं वह जो 6 लोग होते हैं वह 30 फ्लोर के ऊपर आने के लिए अलाउ हो जाते हैं और वह लोग एंटर हो जाते हैं अपनी एमसी के टेरिटरी में। और वहाँ पर उसके नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो सिटीजन नंबर है वह 10 पहुंच चुका है। 4 तो मिस्टर चोई की फैमिली और 6 ये लोग, टोटल 10 हो चुके होते हैं। और उसके जो अर्निंग इंक्रीज हो जाती है 10% से। और अपनी एमसी बताता है बोनस और मनी भी यहाँ पर 10% से इंक्रीज हो चुका है, यानी कि अगर ये लोग हंट करते हैं तो मुझे भी फायदा होगा। और फिर वहाँ पर उन लोगों के ट्रस्ट को दिखाया जाता है तो यहाँ पर हार्डोंग 23 लेवल पर होता है, उसका ट्रस्ट 90 होता है। और उन सभी को दिखाया जाता है लेवल ऑफ ट्रस्ट। और अपनी एमसी बताने लगता है यह तो 23 लेवल पर है, जैसा कि वह बर्ड था जिसको मैंने मारा था। और अपनी एमसी उसके एबिलिटी को देखता है तो वहाँ पर उसका एबिलिटी होता है बेसबॉल थ्रो। अपने एमसी देखता है तो यह डी रैंक का एबिलिटी होता है और यह यहाँ पर उस बेसबॉल को फेंकेगा तो 3 गुना ज्यादा स्पीड से फेंक सकेगा। और अपनी एमसी बताता है जैसा कि मैंने लगा था यह एक मेटा ह्यूमन है। और अपने एमसी बताता है यानी कि यह पहले एक बेसबॉल प्लेयर था, उसने उसे वेपन बना लिया और इसके वजह से जिसकी जो बॉल फेंकने की स्पीड है वह 3 टाइम्स से बढ़ चुकी है और यह इससे परफेक्टली मॉन्स्टर के ऊपर फेंक सकता है। फिर अपनी एमसी बताता है चलो ठीक है, स्लोली इनका जब ट्रस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो मैं इन लोगों को ग्रांट करूंगा और इसकी वजह से मेरा 70% एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। फिर वहाँ पर जो सेटिंग होती है वह कंप्लीट हो जाती है और अपने एमसी उन सभी सेटिंग को कंप्लीट कर देता है और सोचने लगता है बस यह लोग मॉन्स्टर को हंट करेंगे और मुझे यहाँ पर अर्निंग होगी और पैसे और एक्सपीरियंस मिलेंगे। यह एक तरीके से ऑटो हंटिंग होगा जैसा कि गेम में होता है, लेकिन मुझे उन सभी के बारे में भी कुछ ना कुछ जानने की जरूरत है क्योंकि यही लोग होंगे जिनकी वजह से मैं अपनी फैमिली से यूनाइट हो पाऊंगा। और वहाँ पर फिर नोटिफिकेशन होता है कि हांडोंग का जो ट्रस्ट है वह इंक्रीज हो चुका है। अपने एमसी से देखकर हैरान होता है तो वहाँ पर उसके सिटीजनशिप किंग गेयोंग का, यो हेरेन का मतलब ट्रस्ट इंक्रीज होने लगता है और अपनी एमसी से देखकर कंफ्यूज होता है। हम लोग देखते हैं जो मिस्टर चोई होता है उन लोगों को इनवाइट करता है घर के अंदर, तभी उसकी जो वाइफ आती है वह बताने लगती है डार्लिंग यहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पर मिस्टर चोई होता है वह बताता है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले कुछ फूड को प्रिपेयर करो। और उसकी वाइफ होती है वह बताती है क्या अभी? और मिस्टर चोई कहता है हाँ अभी, और तुम मेरी हेल्प करो, यहाँ पर शायद किम जॉन का कुछ प्लान है, मतलब अपनी एमसी का। जो उसकी वाइफ होती है वो कुछ देर सोचती है और कहती है ठीक है मैं करती हूँ। और फिर जो उसकी वाइफ होती है वह बताती है कुछ देर के लिए रुको और वो लोग थैंक्स कहती हैं। और एक पर्सन होता है उनमें से हार्डोंग शायद से, और वह वहाँ पर बात करने लगता है कि यह जो किम है वह किस टाइप का पर्सन है, क्या वह काफ़ी ज़्यादा काइंड है। वह जो किम मिस्टर चोई होता है वह बताता है एक्चुअली मैं भी उसे नहीं जानता हूँ
और वो लोग कुछ ले रखते हैं, तुम भी नहीं जानते हो। मिस्टर चोई होता है वह बताता है मुझे यह पता है कि वह मेरा नेबर है, लेकिन वह किस टाइप का पर्सन है यह नहीं पता। वहाँ पर वह पर्सन अपने मन में सोचने लगता है उसका नेबर है, और फिर जो मिस्टर चोई होता है वह बताने लगता है मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि वह मुझसे कुछ ही टाइम पहले मिला है। और यह सारी बातें के सुनने के बाद जो हार्डोंग होता है वह सोचने लगता है कि वह एक मेटा ह्यूमन है, और जो वह पर्सन होता है वह अपने उस नूडल पैकेट को लिए होता है और सोचने लगता है उसके पास ऐसी कोई एबिलिटी है जो कि यह चीज वह कर सकता है, तो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मैं उसे इम्प्रेस कर दूं चाहे कुछ भी कर उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिसके वजह से वह इलेक्ट्रिसिटी, फूड और वाटर को प्रोवाइड कर सकता है, तो वह एक तरीके से किसी अनदर लेवल पर ही होगा। यह इस वर्ल्ड में मिरेकलस एबिलिटी है। और जो मिस्टर चोई होता है वह बताने लगता है यह सारा फूड भी उसने ही प्रिपेयर किया है, तब तक तुम लोग यहाँ पर एक शावर ले सकते हो। लड़कियां यह सुनकर हैरान होती हैं और बताती है क्या शावर सच में। और यह बात सुनने के बाद हार्डोंग अपने मन में सोचने लगता है क्या इलेक्ट्रिसिटी है तो यहाँ के सारे फैसिलिटी भी यूज होते होंगे, इसका मतलब है कि यहाँ पर शावर भी होंगे। और तभी मिस्टर चोई होता है हाँ वार्म शावर, एक गरम गरम पानी वाला शावर। और इसके सुनने के बाद लड़कियां और भी खुश हो जाती हैं, और वह बताता है यह सब एबिलिटी भी मिस्टर किंग की है। और चोई बताने लगता है यहाँ पर 2 बाथरूम है, एक मास्टर बेडरूम में बाथरूम है और एक लिविंग रूम में, तो तुम दोनों एक साथ शावर ले सकती हो। वो लोग थैंक्स कहते हैं। और तभी जो एक चश्मे वाला पर्सन होता है वह बताता है इसका मतलब है कि वह एक मेटा ह्यूमन है। और दूसरा पर्सन होता है वह बताने लगता है हाँ उसकी जो एबिलिटी है वह काफी ज्यादा ही पावरफुल होगी हम लोगों से। तभी एक पर्सन आता है और बताने लगता है तो तुम यहाँ पर खुद को डिक्रेज मत करो, वह यहाँ पर काफी अच्छा पर्सन होगा। तभी वह लोग मतलब आपस में कुछ बातें करने लगते हैं और बताने लगते हैं तो हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि हम उसे इम्प्रेस कर दें। तभी वह लोग किसी तरफ देखने लगते हैं और वह लोग बताते लगते हैं हमें यहाँ पर शांत रहने की जरूरत है। और फिर वह जो पर्सन होता है वह बताता है कि हमारा गोल यह है कि हमें यहाँ से जितना चाहे उतना फूड गैदर कर लेना होगा, यही हमारे लिए बेटर होगा। तभी जो चश्मे वाला और वह जो ब्लैक टी शर्ट होता है वह बताते हैं ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं एक साइड में एक पर्सन बैठा होता है और जिसका नाम होता है मून, और उसके पास एक पर्सन आकर बताता है सॉरी लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तभी वह बताता है यह सारी गलती मेरी है। और तभी वह लोग बताने लगते नहीं नहीं यह तुम्हारी गलती नहीं है। तभी एक पर्सन होता है वह बताता है आई एम सॉरी, अगर मैं तुम्हें अपने हाउस पर नहीं इनवाइट करता तो तुम इन सभी चीजों में नहीं फंसते। तभी वह बताने लगता है यह सब चीजें इसलिए हुई क्योंकि हम सब भी वहाँ पर पार्टी करने के लिए जाना चाहते थे। तभी वह लोग बताते हैं ठीक है हम लोग यहाँ से कुछ फूड को गैदर कर लेंगे, उसके बाद तुम्हारे ग्रैंडमदर के प्लेस पर जाएंगे। वो लोग इसके लिए एग्री होते हैं। और जो मून होता है वह अपने मन में सोचने लगता है लेकिन मुझे लगता है कि यह काफी ज्यादा लेट हो चुका होगा, क्या सच में वह अभी तक जिंदा होंगी उसकी ग्रैंडमदर, ऐसा मून सोचने लगता है। और वह लोग बताने लगते हैं जो प्लेस है वह काफी ज्यादा ही पास में है तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो मून होता है वह बताता है ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं उन्हें कुछ प्रेजेंस फील होता है। हम लोग देखते हैं एक डोर ओपन होता है और वहां से कोई बंदा एंटर होने लगता है। जो हार्डोंग होता है वह बताने लगता है यह क्या चल रहा है, मुझे ऐसा काफी ज्यादा इंसेन फील हो रहा है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी आता है और बताता है कि मैं तुम सभी की हेल्प कर सकता हूँ। हम लोग देखते हैं वह लोग अपने एमसी को देखकर हैरान होते हैं। लोग देखते हैं सभी लोग यहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा हो चुके होते हैं अपने एमसी और वॉच हेलो। और वहाँ पर जो मिस होती है वह बताने लगती है आई एम सॉरी यह प्लेस थोड़ा सा शॉर्ट प्लेस है। और तभी वह लोग बताने लगते हैं यह ठीक है क्योंकि हम लोग बिना नोटिस के यहाँ पर आ गए इसलिए। तभी जो उसका हस्बैंड होता है वह आता है और बताने लगता है ठीक है यहाँ पर फूड तैयार है और आ चुका है। और वहाँ पर वो लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। और जो मिस होती है वह बताने लगती है मुझे नहीं पता था कि तुम लोग यहाँ पर आने वाले हो, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ तो प्रिपेयर नहीं कर पाई और तुम्हारे टेस्ट के बारे में भी नहीं पता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे डिशेस तैयार होते हैं। वह लोग इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। एक लड़की होती है वह बताने लगती है क्या यह टोटली अमेजिंग है, यह काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, ऐसा बताने लगती है। और जो मिस होती है वह बताने लगती है थैंक यू, यह सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पर जियोन ने दिए थे मुझे ताकि मैं इन सभी चीज़ों को तैयार कर सकूँ, अगर वह नहीं होता तो मेरे पास सिर्फ राइस थे जो कि मैं पका सकती थी। और हम लोग देखते हैं जो पार्क ह्योंग उस मिस होती है उसका जो ट्रस्ट होता है वह 50% बढ़ जाता है, मतलब ट्रस्ट 50% हो जाता है। और अपने एमसी बताने लगता है देखा जाए तो इसके हस्बैंड से पहले इसका ट्रस्ट यहाँ पर 50 हो चुका है। फिर वह लोग बताने लगते हैं खाने के लिए शुक्रिया और वह लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। उन लोगों को
खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और काफ़ी सारे लोग बता रहे होते हैं जो एग रोल है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वह लोग बता रहे होते हैं यह एग रोल यहाँ पर जापानीज़ रेस्टोरेंट में बनता है और जो मिस होती है वह बताने लगती है हाँ, आपने सही कहा, आप लोग इसे एन्जॉय कीजिए। तभी हम लोग देखते हैं उसकी डॉटर आती है और बताने लगती है मैं भी यहाँ पर एग रोल को खाना चाहती हूँ। तो उसकी जो मॉम होती है वह बताने लगती है इन लोगों को पहले खाने दो हमारे गेस्ट को, उसके बाद मैं दोबारा बना दूँगी तुम्हारे लिए। हम लोग देखते हैं जो डॉटर होती है वह उसकी आँखों में हल्का-हल्का आँसू आने लगता है। तभी जो वह 6 लोग आए होते हैं उसमें जो फीमेल होती है वह बताने लगती है सियोन तुम यहाँ पर आओ और हमारे साथ एग रोल खाओ। जो डॉटर होती है वह तेज़ी से जाती है, उसके गोद में बैठ जाती है और उसके साथ एग रोल को खाने लगती है और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है तुम दोनों यहाँ पर खड़े क्यों हो? तुम भी हमारे साथ जॉइन कर लो। तभी वो लोग बता रहे होते हैं ठीक है हम भी जॉइन करते हैं और वह लोग भी वहाँ पर जॉइन कर लेते हैं और अपने एमसी इन सभी चीज़ों को देखकर बताने लगता है यह काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है जब मैं इतने सारे लोगों के साथ बैठकर खाना खाया था और वह अपनी मॉम के बनाए हुए डिशेज़ को याद रख करता है और सोचने लगता है मैं होप करूँगा कि सभी लोग यहाँ पर सेफ होंगे। फिर हम लोग देखते हैं जो उसकी डॉटर होती है वह बताने लगती है मॉम मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नींद आ रहा है और वह दोनों वहाँ पर चले जाते हैं सोने के लिए और अपनी एमसी बताने लगता है ठीक है हमें अपनी कन्वर्सेशन को फिनिश करना चाहिए जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। जैसा कि पता है कि यहाँ पर उस बंदे की ग्रैंडमा का जो घर है वह काफ़ी ज़्यादा पास में है तो तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं? तभी उन 6 लोगों में से एक बंदा होता है वह बताने लगता है यह यहाँ पर गॉब्लिन्स की वजह से है। तभी अपनी एमसी बताने लगता है गॉब्लिन वो लोग बता रहे होते हैं हाँ, यहाँ पर कार पार्किंग के एरिया में काफ़ी सारे गॉब्लिन हैं। वहाँ पर तकरीबन काफ़ी ज़्यादा गॉब्लिन्स वहाँ पर अपने बेस बनाकर रहते हैं दिन के समय। और अपनी एमसी बताने लगता है अंडरग्राउंड कार पार्किंग के बारे में मत करे। वो लोग बता रहे होते हैं हाँ, यहाँ पर उन लोगों का जो नंबर है गॉब्लिन का वह शायद 1000 है। और अपनी एमसी बताने लगता है मेरा जो अल्टीमेट सर्टेन एबिलिटी है वह सिर्फ 30 फ्लोर तक काम करता है, इसलिए मैं अंडरग्राउंड में तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अंडरग्राउंड अपार्टमेंट काफ़ी दूर होता है। और तभी वह जो पर्सन होता है वह बताने लगता है हम लोगों को पता है कि यहाँ पर सारे अपार्टमेंट्स का जो लिंक है वह अंडरग्राउंड से है, तो इसलिए हम लोग ऐसा करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, यह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तभी जो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है मुझे अच्छे से याद है कि यहाँ पर एक साइड रोड भी है। तभी जो उनमें से उन लोगों का पर्सन होता है वह बताने लगता है हाँ, हमारा ओरिजिनल गोल यही है कि हम लोग साइड रोड से जाएं, लेकिन वहाँ पर भी एक मॉन्स्टर है जो कि गॉब्लिन से भी ज़्यादा डेंजरस है। और अपने एमसी शौक होता है और बताने लगता है क्या गॉब्लिन से भी ज़्यादा डेंजरस? वो लोग बता रहे होते वह दिखने में एक वुल्फ और बियर जैसा लगता था और वह लोग वहाँ से हम लोग एक ही रीजन से एस्केप कर पाए क्योंकि वह जो मॉन्स्टर था वह गॉब्लिन से फाइट कर रहा था, गॉब्लिन्स के ग्रुप से, इसी कारण से हम लोग वहाँ से बच पाए, नहीं तो बचना मुश्किल था। अपने एमसी सोचने लगता है एक वुल्फ और बियर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर। तभी उनमें से एक पर्सन होता है वह बताने लगता हाँ, हम लोग उसे अच्छे से देख नहीं पाए क्योंकि जो प्लेस था वह काफ़ी ज़्यादा डार्क था अंडरग्राउंड में। और अपने एमसी बताने लगता है कि इन द एंड हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। वह बताने लगता हाँ, हम चाहे कितना भी करें लेकिन हमारे कुछ लिमिट्स हैं। और अपने एमसी कुछ नहीं लगता क्या लिमिट? तभी वह बताने लगता है हम लोग यहाँ पर बॉल्स को थ्रो करते हैं और एरो को शूट करते हैं, लेकिन वह सारे जो एरो और बॉल्स हैं वह कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। और तभी जो अपना एमसी होता है वह बताने लगता है मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, तुम मुझे एरो और बॉल्स को दिखाओ। और वह लोग उसे दे देते हैं और अपने एमसी इन सभी आइटम को लिस्ट कर देता है अपनी एबिलिटी में। और वहाँ पर अपने एमसी उस एरो को वहाँ पर 1.5 मिलियन में एक गुड कंडीशन में उस एरो को वापस से खरीद लेता है। और फिर अपने एमसी बताने लगता है ठीक है तो तुम लोग यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर बो को यूज करो। यहाँ पर 5 सेट मैंने एरो और बो को लाए हैं तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, तुम इसे प्रैक्टिस कर सकते हो और यूज कर सकते हो। और अपने एमसी उन सभी को निकालता है अपने सिस्टम से। और वहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं जो सिटीजन मैनेजमेंट होता है उसमें जो ट्रस्ट होता है वह भी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। किसी का 30 होता है, किसी का 70 और किसी का 90। और फिर हम लोग देखते हैं जो एक बंदा होता है वह अपने मन में सोचने लगता है यह तो काफ़ी ज़्यादा अनबिलीवेबल है, अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तो शायद मैं अपनी ग्रैंडमा को सेव कर पाऊंगा। मतलब इसी के ग्रैंडमा को बचाने के लिए ये लोग जा रहे थे। और फिर अपने एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि सिटीजन मॉन बायोंग का जो ट्रस्ट है वह यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से। और फिर वह लोग बात करने लगते हैं इस स्पीड से तो हम काफ़ी आसानी से उन्हें हंट कर पाएंगे। वह लोग बता रहे रहते हैं हाँ, ये सारे एरोस को अगर हम लोग यूज करेंगे तो आसान नहीं होगा। तभी जो अपनी एमसी होता है वह बताने लगता है हमें जल्दी से जल्दी उन गॉब्लिन्स के नंबर को रिड्यूस करना होगा। तभी वह बताने लगता है ठीक है तो हम लोग हंटिंग कब से स्टार्ट करेंगे? और अपनी एमसी बताने लगता है ठीक है हंटिंग कल से स्टार्ट होगी। और वो लोग हैरान हो जाते हैं कल से? हाँ। और अपनी एमसी बताने लगता है जितना फास्ट करेंगे उतना ही बेटर होगा। वो लोग बता रहे होते हैं ठीक है हम एग्री करती हैं। फिर वो लोग बता रहे होते हैं ठीक है डेफिनेटली हम बायोंग के ग्रैंडमा को कल बचा लेंगे, ऐसा अपनी एमसी बता
बताता है, जो बायोन होता है वह भी खुश हो जाता है और एक साथी होता है वह बताने लगता है ठीक है तो हम इसे कैसे करेंगे। तो अपने एमसी होता है वह बताने लगता है मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है। लोग देखते हैं वो लोग वहाँ पर बैठकर प्लान बनाने लगते हैं और बताने लगते हैं अगर सारी चीज़ें यहाँ पर स्मूथली चली तो काफ़ी अच्छा होगा। तभी अपने एमसी को नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है मिस्टर चॉय का जो रिक्वेस्ट था वह कंप्लीट हो चुका है और उन्हें रिवॉर्ड दिया जा चुका है 30,000 वॉन। और अपने एमसी को पता चला होता है कि यहाँ पर पैसे की ज़रूरत होगी इन सभी रिक्वेस्ट को क्लियर करने के लिए। अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपनी सिटीजन के लेवल को भी राइज कर सकता हूँ। और अपने एमसी बताने लगता है यह काफ़ी ज़्यादा ही ज़रूरत हो गई लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। तभी अपनी एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि उसका ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है चॉय का और इसके वजह से उसकी जो लॉयल्टी है वह भी 30 को सरपास कर चुकी है और उसकी जो वेसल बनने की रिक्वायरमेंट है वह फुलफिल हो चुका है और उसकी ट्रस्ट 51 हो चुका होता है, लॉयल्टी 62 हो चुका होता है। फिर अपनी एमसी को बताया जाता है कि चॉय को यहाँ पर एक वेसल के तौर पे रजिस्टर कर दो और फिर चॉय के पास काफ़ी ज़्यादा लाइट्स आने लगते हैं और जो चॉय होता है वह बताने लगता है मुझे यहाँ पर कुछ अलग हुआ है, कुछ तो मेरे साथ अलग हुआ है। और फिर अपनी एमसी को रिक्वेस्ट आता है कि तुमने यहाँ पर फर्स्ट वेसल को सक्सेसफुली रजिस्टर कर दिया है इसलिए तुम्हें एक स्किल मिलता है जिसका नाम है वेसल समनिंग। वेसल समनिंग के तौर पे तुम किसी भी वेसल को समन कर पाओगे अपने घर के अंदर। फिर अपने एमसी को एक और नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है मिस्टर चॉय का जो लेवल है वह 20 पर है और उसके सामने एक प्लस होता है और उसका जो टाइटल होता है वह फर्स्ट सर्वेंट होता है। उसकी लॉयल्टी और ट्रस्ट बताया जाता है और उसकी अवेकनिंग एबिलिटी होती है स्ट्रेंथ ऑफ गोरिल्ला और स्ट्रेंथ ऑफ गोरिल्ला एक पैसिव स्किल होता है जो कि सी लेवल का होता है और यह तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को देगा जो कि एक गोरिल्ला के बराबर होगा। और अपने एमसी को नोटिफिकेशन आता है फर्स्ट सर्वर के फर्स्ट सर्वेंट के तौर पे अगर सर्वेंट यहाँ पर गोल्ड और मनी को अर्न करेगा हंट करके तो उसे डबल कर तुम्हें लौटाया जाएगा और जो अल्टीमेट आई है उसके यूज करके तुम समन को देख सकते हो और अपने घर में 5 मीटर के एरिया में समन भी कर सकते हो। और अपनी एमसी को दिखा होता है वहाँ पर प्लस का बटन तो उस पर क्लिक करता है तो वहाँ पर बताया जाता है कि अगर तुम 1 मिलियन वॉन देकर उस वेसल के लेवल को इंक्रीज कर सकते हो और अपनी एमसी चौंक जाता है और बताने लगता है 1 मिलियन। और तभी वह लोग बताने लगते हैं क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। तभी अपनी एमसी बताने लगता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। और तभी जो चॉय होता है वह बताने लगता है मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ फील हो रहा है, क्या किसी ने ऐसा किया। तभी वहाँ पर होता है वह बताने लगता है हाँ हमारे अंदर से स्ट्रेंथ फील हो रहा है और वह बताने लगता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं 10 साल यंग हो चुका हूँ। और अपनी एमसी स्माइल करता है और बताने लगता है ठीक है तो मैं तुम्हें यह मिशन देता हूँ और इस मिशन को ज्वाइन करो। और जो चॉय होता है वह तैयार हो जाता है और अपनी एमसी बताने लगता है इसका जो एक्सपीरियंस है वह 10% से बढ़ चुका है और इसका जो वेसल का एक्सपीरियंस हो चुका हुआ 2 टाइम होकर मेरे पास आ जाएगा। और वह बताने लगता है ठीक है अभी तुम काफी सारे मॉन्स्टर को मारना जितना पॉसिबल हो सके। और जो चॉय होता है वह बताने लगता है ऑलराइट ठीक है मैं करूंगा। और अपनी एमसी भी खुशी खुशी उसे कहता है जाने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं वो लोग आ चुके होते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और वो लोग बता रहे होते हैं यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आए थे फर्स्ट फ्लोर के अंदर और यहाँ की खिड़की भी काफी ज्यादा ही ब्रोकन हो चुकी है। यहाँ का जो प्लेस है वह बैड शेप में है। तभी वह लोग बताने लगते हैं हम लोग यहाँ पर केयरलेस नहीं हो सकते। जो जियोंग है ना उसने यह हमें मिशन दिया है कि हम लोग सभी को रेस्क्यू करें और वहाँ पर लेकर जाएं 30 फ्लोर के ऊपर और यह हमारा फर्स्ट मिशन है जो कि जियोंग के साथ मतलब अपनी एमसी द्वारा इन लोगों को दिया गया होता है उन सभी लोगों को 30 फ्लोर के ऊपर पहुंचाने के लिए मतलब अपने एमसी के एरिया में। और वह लोग बता रहे होते हैं यह काफी ज्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा लार्ज नंबर पे गॉब्लिन है इस बिल्डिंग के अंदर, हमें उन्हें किल भी करते हुए जाना है। और वह लोग बता रहे होते हैं हमें ऑर्डर मिला है कि जितना सर्वाइवर हो सके उन्हें हमें वापस उस प्लेस पर लेकर जाना है अपने एमसी के पास। वह लोग बता रहे होते हैं ठीक है ऑलराइट मुझे पता है। और वह लोग यहाँ पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं और बताने लगते हैं ठीक है तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और एक बंदा होता है वह बताने लगता है ठीक है हम लोग अपने मिशन को स्टार्ट करते हैं लेकिन तुम लोग यहाँ पर अलर्ट रहना क्योंकि किसी भी फ्लोर पर गॉब्लिन्स हो सकते हैं इसलिए अलर्ट रहो। फिर हम लोग देखते हैं वह लोग 101 फ्लोर से 102 फ्लोर पर आ जाते हैं और तभी वह लोग देखते हैं तो वहाँ पर काफी सारे लोग यह चीज देखकर हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर काफी सारे लोग मरे होते हैं और उनके ब्लड्स को वह लोग बता रहे होते हैं ठीक है यहाँ से चलो। और फिर वह लोग देखते हैं कि आसपास की खिड़कियां भी टूटी होती है और बताने लगते हैं डैमेज यहाँ पर कोई भी नहीं है, सबसे पहले हमें फर्स्ट फ्लोर पर जाना होगा। और वह लोग बताने होते हैं ठीक है फर्स्ट फ्लोर पर कोई भी नहीं मिला। वो लोग बता रहे होते हैं ठीक है सेकंड फ्लोर पे चलो। और वो लोग सेकंड फ्लोर पर आते हैं वहाँ पर भी काफी सारे लोग मरे होते हैं और बताने लगते हैं ठीक है हमें थर्ड फ्लोर पर जाने की जरूरत है। और वो लोग थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर मतलब सारे डोर
को सारे डोर को नॉक करने लगते हैं और पूछने लगते हैं क्या कोई यहाँ पर है, और सारे डोर को नॉक करने के बाद उन लोगों को कोई भी मतलब पर्सन नहीं मिला होता है और वो लोग बता देने लगते हैं ठीक है अभी यहाँ पर 4th फ्लोर पर चलो। हम लोग देखते हैं वो लोग 4th फ्लोर पर आ चुके होते हैं और वहाँ पर भी नॉक करने लगते हैं सारे डोर को और बताने लगते हैं क्या कोई अंदर है, हम लोग रेस्क्यू टीम से आए हैं। और तभी हम लोग देखते हैं एक डोर ओपन होता है और वहाँ से एक बूढ़ा पर्सन निकलता है और बताने लगता है तुम यहाँ पर रेस्क्यू टीम से आए हो। वो लोग बताने लगते हैं हाँ, और तभी वह पर्सन होता है वह बताने लगता है क्या मैं तुम्हारे पास वाटर है क्योंकि मुझे काफी ज्यादा प्यास लगी है। वो लोग वाटर बोतल वहाँ पर निकाल कर दे देते हैं। वह पर्सन देता है और बताने लगता है तुम लोग सच में यहाँ पर रेस्क्यू टीम से आए हो, ठीक है मुझे दो। और वह लोग बताने लगते हैं हम लोग एक्चुअली में यहाँ पर अपार्टमेंट्स को फॉलो करते हुए आए हैं ताकि हम लोग सारे सर्वाइवर को रेस्क्यू कर लें और यहाँ से किसी सेफ प्लेस पर ले जा सके। वह लोग जो पर्सन होता है वह दरवाजे को बंद करता है और फिर दरवाजे को ओपन करता है और वह बताने हम लोग देखते हैं उस पर्सन के पीछे 2 लोग और भी होते हैं और वह पर्सन होता है वह बताने लगता है आई एम सॉरी मेरा नाम जॉनसो है और मैं तुम्हें यहाँ पर वेलकम करता हूँ। वह पर्सन होता है वह बताने लगता है मेरा नाम डोयोंग है और हम लोग तुम्हें यहाँ से एक सेफ प्लेस पर ले जाएंगे। और वह जो डोयोंग होता है वह बताने लगता है जियोंग रिन तुम लोग इन्हें 30 फ्लोर के ऊपर लेकर जाओ और वहां पर छोड़कर वापस चले आओ। तभी वह पर्सन होता है वह बताने लगता है 30 फ्लोर लेकिन हम लोग यहाँ से किसी भी अपार्टमेंट में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि यह काफी ज्यादा डेंजरस होता है। हम लोग देखते हैं उसके पीछे से उसका जो बेटा होता है वह निकलता है और बताने लगता है मैं फील कर सकता हूँ डैड कि हम लोग यहाँ पर अब बच जाएंगे क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, शायद इनके पास हेलीकॉप्टर भी हो बचाने के लिए। तभी जो रिन होती है वह बताने लगती है नहीं हम लोग यहाँ पर उस प्लेस पर लेकर जाएंगे जहाँ पर तुम लोग सेफ रहो और तुम्हें खाने को भी मिलेगा और एक शावर भी मिलेगा। तभी जो उसकी डॉटर होती है उस बूढ़े पर्सन की वह बाहर आती है और बताने लगती है क्या शावर सीरियसली, और वह बताने लगती है हाँ हाँ सीरियसली। तभी उसके जो डॉटर होती हैं और जो सन होता है वह जाने लगते हैं और बताने लगते हैं डैड आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें जल्दी से 30 फ्लोर पर जाना चाहिए। और उसका डैड होता है वह बताने लगता है तुम लोग सच में जाना चाहोगे सीरियसली, मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि इतनी खतरनाक प्लेस पे बाहर जाने के लिए। और तभी अपनी इसी को नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि तुम्हारा जो सिटीजन है वह 40 हो चुके हैं और तुम्हारा जो एक्सपीरियंस होगा जो सिटीजन से मिलेगा वो 90% इंक्रीज हो चुका है। हम लोग देखते हैं अपने एनसी को और वहाँ पर अपनी एनसी को पता चला होता है कि यहाँ पर 40 सिटीजन यहाँ पर आ चुके हैं और अपनी एनसी बताने लगता है जो चिल्ड्रंस है और वो जो एल्डर है वह यहाँ पर मिस्टर चॉय के घर में रुक रहे हैं और बाकी सारे जो लोग हैं वह यहाँ पर कॉरिडोर में रह रहे हैं। और तभी एक पर्सन आता है और बताने लगता है अपनी एमसी से यहाँ पर टोटल 40 लोग मिले हैं हमें जिन लोगों को हम लोगों ने खोजा। और अपने एमसी बताने लगता है क्या ये सभी हैं, वह बताने लगता है हम लोग यहाँ पर 1 फ्लोर से 29 फ्लोर तक सभी चीज़ों को चेक किए और सारे घर को भी, और उसके बाद उन लोगों को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। और अपने एमसी बताने लगता है ग्रेट वर्क, और अपने एमसी बताने लगता है मिस्टर चोई का जो हाउस है वह यहाँ पर ऑलरेडी फुल हो चुका है। फिर अपने एमसी अल्टीमेट आई को यूज करता है और चारों तरफ देखने लगता है तो काफी सारे लोग वहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं रस्सियों से, मतलब कुछ प्लान बना रहे होते हैं स्ट्रेटजी गॉब्लिन्स को हंट करने के लिए और उन्हें निकालने के लिए। और मतलब और उन लोगों को दिखता है तो वहाँ पर वह लोग वाटर टैंक को भी लेकर आ रहे होते हैं और अपने इनसे इन लोगों को दिखता है और अपने इनसे बताते रहते हैं ऑलराइट ठीक है हम लोग अपनी सेकेंड स्ट्रेटजी पे जाते हैं गॉब्लिन को हंट करने के लिए अपने सेकेंड स्टेज पर। फिर वहाँ पर हम लोग देखते हैं सभी लोग वहाँ पर चले आते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और वह लोग बताने लगते हैं ठीक है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हम लोगों का प्लान है वह यहाँ पर सारे गॉब्लिन्स को अंडरग्राउंड से निकालकर इस प्लेस पर लाना है और यहाँ से मारना है। और वह लोग बताने लगता है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे B1 से, हम लोग यहाँ पर 2 टीम में बटेंगे और B1 पे जाएंगे और सारे मॉन्स्टर को मारेंगे, उसके बाद B2 पर आ जाएंगे उन लोगों को मारने के बाद ऐसे ऐसे कर कर हम लोग मारेंगे। तभी जो एक पर्सन होता है वह क्वेश्चन पूछने लगता है और बताने लगता है क्या हो कि अगर हम लोगों की जितना सोचे हैं उससे ज़्यादा गॉब्लिन्स वहाँ पर हो और क्या हम लोग वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर आइसोलेटेड हैं, मतलब इस फ्लोर पर भी कोई गॉब्लिन्स आ जाए और उन लोगों के गॉब्लिन्स के कॉप्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हुए हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तभी जो वहाँ पर रीन होती है वह बताने लगती है डोंट वरी हम लोग उन लोगों को मार देंगे अकेले ही। और जो दूसरा पर्सन होता है वह बताने लगता है यह पिछली बार जैसा नहीं होगा जब हमारे पास एरोस नहीं थे, लेकिन इस बार एरो है हम दूर से ही मार देंगे। और वो लोग बता रहे जो चश्मे वाला पर्सन होता है वह बताने लगता है ठीक है अगर तुम लोग इतना कॉन्फिडेंट हो। तभी हम लोग देखते पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आती है और पीछे से 3 गॉब्लिन निकल आते हैं और जो रीन होती है वह अपने एरो से शूट करती है उन लोगों के सर पर और 2 लोगों को निपटा देती है, मतलब 2 गॉब्लिन। और एक गॉब्लिन को यह ब्लैक टी शर्ट वाला पर्सन होता है वह अपने मेटल बैट से उसके सर पर मारता है और उन तीनों को मार देता है। और जो चश्मे वाला पर्सन होता है वह बताने लगता है कि तुम तो यहाँ पर एरो को लेकर आए हो तो फिर भी तुम अपने बैट को यूज कर रहे हो, क्या तुम्हें एरो की कोई जरूरत नहीं। जो ब्लैक टी शर्ट होता है वह बताने लगता है ठीक है तुमने सही
कहा, तभी वह लोग कुछ देखकर हैरान होते हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो अपनी एमसी का स्किल होता है वह एक्टिवेट होता है और उन लोगों के गॉब्लिन्स के कॉर्प्स को डिसअपीयर करने लगता है और अपनी एमसी को पैसा और मीट दिखाना और अपनी एमसी के इस एबिलिटी को देखने के बाद वह लोग हैरान होते हैं और बताने लगते हैं यह जियोन का एबिलिटी है, मतलब अपनी एमसी का। और वह लोग बता रहे थे चलो ठीक है अभी हम लोग B1 की तरफ जाते हैं और वहाँ पर हंट करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं मून को जो कि बताने लगता है इस सिचुएशन में शायद यह काम कर जाए और हम लोग देखते हैं अपनी एमसी के नोटिफिकेशन आता है कि हार्डोंग किन यो उन लोगों का ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है और अपनी एमसी वहाँ पर पानी पी रहा होता है और बताने लगता है यह गुड टाइमिंग है और अपनी एमसी के सामने काफ़ी सारे स्क्रीन पॉपअप होने लगते हैं। मतलब हंटिंग के दौरान जितने भी एक्सपीरियंस और पैसे होते हैं वो अपनी एमसी के जेब में आ रहे होते हैं और अपनी एमसी बताने लगता है मैं यहाँ पर बैठे बैठे इन लोगों को देख भी सकता हूँ। और फिर वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि जो मून का ट्रस्ट है वह यहाँ पर 50+ हो चुका है और उसकी लॉयल्टी भी अनलॉक हो चुकी है और उसकी जो लॉयल्टी है वह 30 सरपास कर चुकी है। वह रजिस्टर कर सकता है एक वेसल के तौर पे। वहाँ पर अपनी एमसी बताने लगता है यहाँ पर सिर्फ कुछ घंटे ही हुए हैं और यहाँ पर हो भी चुका है काम और यहाँ पर एक और वेसल मिल जाएगा तो मैं काफ़ी ग्रेट तरीके से ग्रो हो पाऊंगा। फिर अपनी एमसी उसका नोटिफिकेशन देखता है तो वहाँ पर 55 ट्रस्ट होता है और लॉयल्टी 88 और वर्ड लेवल 10 पे होता है और अपनी एमसी बताने लगता है लॉयल्टी 88 यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बैड हो, मतलब अच्छा है मेरे लिए। और अपनी एमसी बताने लगता है ठीक है इसे कंपन करो एक वेसल के तौर पे। और हम लोग देखते हैं B1 ऐप पे वहाँ पर जो मून होता है उसके ऊपर लाइट चमकने लगता है और वह लोग हंटिंग कर रहे होते हैं गॉब्लिन का और वह मतलब उसके अंदर से काफ़ी सारा पावर निकलने लगता है और वह लोग पीछे मुड़ कर देखते हैं और बताने लगता है अरे यहाँ पर चल क्या रहा है। हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे गॉब्लिन्स भी उस लाइट को देखकर मतलब अपनी आंखों को बंद कर रहे होते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारा लाइट्स निकलता है और फिर वहाँ पर डार्क अंधेरे में कुछ आंखों को दिखाया जाता है और जो गॉब्लिन होते हैं वह अपनी आंखों को मतलब खोल नहीं पा रहे होते हैं और बंद किए होते हैं और जो पर्सन होता है वह बताने लगता है यहाँ पर मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है लेकिन इसके ऊपर सोचने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। और वह लोग वहाँ से भागने लगती हैं और जो रिन होती है वह सारे लोग पीछे भी एरोस चला रहे होते हैं गॉब्लिन के ऊपर तेजी से। जो रिन की स्पीड होती है वह भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। हम लोग देखते हैं बीच से एक गॉब्लिन का समझ लो लीडर टाइप होता है वह आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। हम लोग देखते हैं वह लोग भागते हुए बता रहे होते हैं यहाँ पर तो हमारे सोच से भी ज्यादा है, यहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन यहाँ पर अट्रैक्ट हो चुके हैं। तभी जो ब्लैक टी शर्ट वाला पर्सन होता है वह बताने लगता है कि यहाँ पर जो B2 के जितने भी गॉब्लिन है वह सारे यहाँ पर B1 पे आ चुके हैं। और वह लोग बता रहे थे क्विकली हमें इमरजेंसी गेट की तरफ भागना चाहिए और वह लोग इमरजेंसी गेट को ओपन करते हैं और भागने लगते हैं और वह लोग दरवाजे को बंद करते हैं गॉब्लिन को अंदर आने से और वह लोग 3 लोग मिलकर वहाँ पर डोर को बंद करने की कोशिश करते हैं और वह लोग बंद नहीं कर पा रहे होते। यह काफी ज्यादा हार्ड होता है उनके लिए और वह लोग बताने लगते हैं जल्दी चलो हमें फर्स्ट फ्लोर पर जाना होगा। तभी जो पीछे से एक पर्सन होता है वह बताने लगता है तुम लोग यहाँ से हट जाओ। हम लोग देखते हैं यह होता है मिस्टर चोई जो कि अपने स्ट्रेंथ ऑफ गोरिल्ला स्किल को एक्टिवेट करता है, मतलब उसके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है और वह एक ही हाथ से उन दोनों दरवाजों को बंद कर देता है। और पीछे से वह लोग बता रहे थे मिस्टर चोई हमें जल्दी से जाना होगा। तभी जो चोई होता है वह उस डोर को रोके होता है और बताने लगता है मैं इन्हें रोक सकता हूँ। और तभी जो पर्सन होता है वह बताने लगता है मिस्टर चोई हम लोग यहाँ पर सेफ हैं, हमें जल्दी से ऊपर जाना होगा। तभी जो चोई होता है वह बताने लगता है ठीक है और जो चोई होता है वह पीछे मुड़कर भागने की कोशिश करता है। तभी उसका पैर वहाँ पर मुड़ जाता है और वह वहीं पर गिर जाता है और गॉब्लिन्स भी पीछे से डोर ओपन कर आने लगते हैं। और वह लोग बता रहे थे मिस्टर चोई तभी पीछे से जो गॉब्लिन होता है वह आने लगता है और चोई बताने लगता है तुम लोग मेरे बगैर जाओ। तभी जो पर्सन होता है वह बचाने उसे आगे बढ़ता है और वह पर्सन वहाँ पर उस गॉब्लिन के सर पर मारता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, उसके लिए हाथ बढ़ाता है और पीछे से सारे गॉब्लिन भी आ जाते हैं और एक गॉब्लिन होता है वह उसे पकड़ने ही जाता है। तभी जो मिस्टर चोई होता है वह वहाँ से गायब हो जाता है, मतलब उसके पास एक डार्क स्किल होती है और गायब हो जाता है। और इसे देखने के बाद ब्लैक टी शर्ट भी कंफ्यूज होता है, मेरे ख्याल से ये अपने एमसी का होता है वेसल समनिंग वाला स्किल शायद से, अगर देखा जाए तो ऐसा स्किल अपने एमसी के पास है, शायद उसने ही समन किया होगा। और जो ब्लैक टी शर्ट होता है वह सोचने लगता है कि मिस्टर चोई कहाँ पर गया। तभी हम लोग देखते हैं एक गॉब्लिन उसके ऊपर जंप कर अटैक करने वाला होता है। तब एक एरो आता है उसे लगता है और यह होता है मून जो कि अटैक किया होता है उस गॉब्लिन के ऊपर। और जो ब्लैक टी शर्ट होता है वह भी भागने लगता है और बताने लगते हैं जल्दी से यहाँ पर आओ। और वह लोग जाने लगते हैं और ब्रेडेन और वह दोनों मिलकर वहाँ पर एरो को शूट कर रहे होते हैं गॉब्लिन्स के ऊपर और वह जो ब्लैक टी शर्ट होता है वह भी भागने लगता है।